श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ, वह अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद कश्यप मुनि की समाधि टूटी। तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा न तो वहाँ सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठे और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया, तब वे अपनी पत्नी से बोले, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? धर्म का पालन तो ठीक होता है? कहीं कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है? जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला गृहस्थाश्रम है। इसमें रहकर धर्म अर्थ काम के सेवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न तो नहीं है। यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान ही लौट गए। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख है ब्राह्मण और अग्नि। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। अदिति ने कहा, भगवान, ब्राह्मण गो धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है। यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। भगवान, आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए? समस्त प्रजा, चाहे वह सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हो, आपकी संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए, कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं, आप सब संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता, एक सा भाव रखते हैं। फिर भी स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति, रहने का स्थान तक छीन लिया, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वो वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रस से बना हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। प्रिय, तुम प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। वे बड़े दीन दयालु है। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूरा करे? कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने ब्रह्मा जी से यही पूछा था। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश दिया वही मैं बताता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो मिट्टी से अपना स्नान करें। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि, गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ है जिसके प्राणीय और उदयनीय ये दो कर्म सिर है।
आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विधाओं के अधिभूत भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप है। आप योग के कारण तो है, स्वयं योग है। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही आदि देव है। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में स्वयं प्रकट भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। पीताम्बरधारी केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान, ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद आचमन आदि के साथ श्रद्धापूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादश अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ में मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावें। उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्या सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावें। दक्षिणा से सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातः ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। जब तक व्रत समाप्त न हो जाए तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखें। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें। झूठ न बोलें। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़ भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। अत्यंत एकाग्रचित से उसी पकाए हुए चरु द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्यों को वस्त्र आभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसे भी भगवान की आराधना ही समझें। प्रिय आचार्य और ऋतुकों को शुद्ध सात्विक गुणयुक्त भोजन ही कराना चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करें। यही भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम पयोव्रत है। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसे बताया था वैसे ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्रत है। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इति श्रीमद्भागवत परमहंसाय अष्टम स्कंद 16वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्